अगर ओकनी के दाल दाल तो हमनी के पात पात। अरे सुना, तोरा खातिर गाजर के हलवा तैयार कइले बानी, दीवार के छेद लगी आवा। कुछ तो गड़बड़ बा। भाई जल्दी आओ, दुश्मन पकड़ ले मेरी भाई। भाई दुश्मन पकड़ा गई, जल्दी आओ, कहां बालू? दोस्तों फाइनली आप लोग के बीच में जो इंतजार कर रहे थे वो इंतजार खत्म हो गया। आ गया आप लोग के बीच में बड़की बहू छोटकी बहू। जी हाँ, आप लोग के बीच में आ चुका है, आप लोग जरूर देखिए। ये फिल्म में हीरो हैं जय यादव और अंशुमान सिंह, इसमें हीरोइन है आप लोग रानी चटर्जी और काजल राघवानी। खबर से बेखबर दोनों पटे पटेदार बा, देवरानी जठानी के प्यार सरदार बा। अपने तेरे नुआ न बोलो लो ए दुल्हे। और इसमें माँ का रोल निभाई हुई है किरण यादव और इसमें बतासा चाचा है। इतना जबरदस्त मूवी है कि आप लोग कहेंगे कि भाई इस फिल्म को हमें देखना है। तो आप लोग दिल थाम करके तैयार हो जाइए। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किस तरह से इसमें दो बहुएं रहती है और दोनों आपस में अलग हो जाती है और घर के बीच में ही दीवार जुड़वा देती है। आगे दुश्मन का पता। रोज रोज दोनों के मुलाकात होता जी, मुलाकात होता जी, खूब बात होता जी। और दोनों दीवार के अगल बगल रहती है। एक जो रहते हैं बतासा चाचा यानी बतासा मनोज टाइगर, वे जय यादव और अपनी जो कि पतो रहती है रानी चटर्जी, उसको लेकर के अलग घर में रहते हैं। और यहाँ पर जो सास रहती है अपने छोटे बेटे को लेकर के अलग रहती है। और बाद में कई तरह से अपने चाची ए जी पैखाना देखी जाम हो गइल बा। आने बाने और ताने सुनने के बाद अपने छोटे बेटा जो कि जय यादव का शादी तो हो गया रहता है और यहाँ पर अंशुमान सिंह की शादी कर देती है। और उसके बाद से ही दोनों बहू आ जाती है और कैसे उसके बाद से घर में चिलफिल लग जाता है। मतलब कहने का मतलब कि बड़की बहू जो रहती है वो तो कहती है कि देख लेना बुढ़िया, तुमको पतो नहीं आएगी, तुम्हारा देवर का शादी नहीं होगा। लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारे सामने शादी करके अपने बेटे को लाऊंगे। और इस तरह से रानी चटर्जी का सामने ही दुआरी बरात लगता है, परछावन होता है और जाता है। लेकिन इतनी नहीं, उस सब से कटुता रहता है, इतनी ज्यादा दुश्मनी हो जाता है अपने बड़ी बहू से ही सास को कि वो देखने बारात छत पर चढ़ कर देखती है और जो घेराया रहता है घर उसके ऊपर से बैठ करके देखती है। और इस तरह से इस फिल्म में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से बड़की बहू छोटकी बहू में मजा आने वाला है। तो पूरी बात बतलाएंगे कि क्यों ये अलग हो गए थे और क्या इसे कैसे कहानी है कि दोनों पति पत्नी अलग हो गए थे। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए। अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देर ना करते हुए आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपको बतलाएंगे कि ये फिल्म टीवी पर कब चलेगा और सिनेमा घरों में कब लगेगा। तो यहाँ पर कहानी स्टार्ट करेंगे आप लोगों की। सबसे पहले दंपति रहते हैं जो कि मनोज टाइगर और किरण यादव, और उनका शादी होने के बाद एक लड़का होता है जय यादव और वो धीरे से बड़े होने लगता है। तब तक एक और भी अंशुमान सिंह हो जाते हैं और इस तरह से दो बेटे हो जाते हैं। और दोनों पति पत्नी में समय के अनुसार तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जो ही बड़े होते हैं लड़के तो उसके बाद से उस बड़े बेटे जब शादी करती है रानी चटर्जी से, तब से रानी चटर्जी और सास में थोड़ा सा भी नहीं पड़ता है, देवर से भी नहीं पड़ता है। और इस तरह से दोनों में काफी ज्यादा झगड़ा होने लगता है। जिस तरह से घर गांव में आप लोग देखे होंगे कि कैसे सास पतों में झगड़ा होता है, उसी तरह से झगड़ा शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर तू मैं कीच कांच करते करते अब इसमें का जो ससुर रहते हैं बतासा रहते हैं और किरण यादव पति पत्नी में ही नहीं पटता है और दोनों आपस में ही झगड़ा करते हैं। दीदी लोहा के लोहा काटेला।
कहते हैं कि मैं अलग रहूंगी, तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं भी अलग रहूंगा। और इस तरह से बड़ा बेटा जो रहता है वो बाप का पक्ष खींचता है, छोटका बेटा जो है मम्मी का पक्ष खींचता है, क्योंकि उसके शादी नहीं हुआ रहता है। और इस तरह से वो लोग अलग हो जाते हैं घर से और बोलते हैं कि अब हमारे ओर मत देखो तो तुम हमारे ओर मत देखो। तो बाद में होता है कि तब दीवार ही जोड़वा देते हैं घर के बीचों बीच में। बहुत बड़ा मंडप रहता है घर का और बहुत बड़ा घर रहता है, उसके बीचों बीच आंगन भी और दीवार भी दोनों जोड़ा जाता है। और जोड़ने के बाद से उसके बाद से अब उधर का वो रहते हैं, उधर का वो रहते हैं। बाद में अब ताना देती है, ऊपर से बोलती है कि आए हमारा तो देख लो पतो खाना बना रही है, तुम तो अपने से खाना बना रही है। और इस तरह से मर्द मेहरारू में ही झगड़ा होने लगता है। और इस तरह से खिसिया करके जो इसमें किरण यादव जो मम्मी बनी रहती है वो कहती है कि देख लेना मैं अपने बेटे का शादी धूमधाम से करूंगी और तुमसे अच्छा पतो लेकर के आऊंगी। हेलो झंझलावत है क्योंकि छाती में करंट मारता का के बलवा फटल का हो। इस तरह से अब ये जो रानी चटर्जी रहती है खूब हंसती है। जय यादव भी काफी समझाते हैं लेकिन मम्मी पापा में ही झगड़ा हो गया रहता है तो उसमें क्या कर सकते हैं। और इस तरह से अब ये अपने बेटे के शादी के लिए दूर दूर के रिश्तेदारों को बुलाती है। अब रिश्तेदार आते हैं तो बोलती है कि देख लो अगर हमारे घर आए हो तो मेरे घर पर आना है, अगर हमारे पति के घर पे चले जाओगे तो हमसे रिश्ता नाता छोड़ देंगे। और इस तरह से बतासा के घर जाते हैं लोग हित दोस्तों बोलते हैं कि देख लो आए हो मेरे ये और तो मेरे ये और ही रहना है, उधर जाने की सोचेगा तो मैं तुम लोगों को हटा दूंगा, समझ लो कि नीता रिश्ता नाता खत्म। और इस तरह से अभी कहते हैं कि भाई हम लोग किस दुविधा में पड़ गए हैं, पति पत्नी ही अलग हो गए हैं, हम लोग तो ये कभी देखे ही नहीं है। और इस तरह से एक अनोखा फिल्म आप लोग को देखने को मिल रहा है। इस फिल्म में आप लोग को इतना मजा आएगा, इतना मजा कि आप लोग कहेंगे कि भाई इस तरह का फिल्म हमने कभी नहीं देखा। उसके बाद से होता है ये है कि अब अंशुमान सिंह का शादी होने लगता है और उस समय काजल राघवानी जो हीरोइन है उससे शादी होता है। काजल राघवानी का शादी के लिए बहुत ही अच्छा भव्य बारात निकलता है, सभी लोग नाचते गाते ढोल बजाते जाते हैं और जा करके काजल राघवानी को शादी करके लाते हैं। अभी काजल राघवानी आती है तो देखती है कि यारे ससुर कहाँ है माँ जी, तो बोलती है कि वो अलग रहते हैं, उनसे मत बोलना, उनका बात चलाएगी तो समझ लेना तुम मेरे घर पर आई हो, मेरे साथ नहीं रहो। में रहो ध्यान से सुन लगन जय हमरे दुश्मन से ही ताई लगाई ओकर हित हमार दुश्मन पूरी नजर वाले। और इस तरह से उसका पति और सास के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। और इधर जो रहती है बड़ी दयादीन जो कि रानी चटर्जी, वो सोचती है कि मेरा कैसे छोटी देवरानी आई है, थोड़ा हम देख लेते। और इस तरह से ये मचलती ही रहती है और कभी छत पर से देखती है, कभी दीवार के पार से सीढ़ी लगा कर देखती है और इस तरह से देखते देखते बोलती है क्या कितना सुंदर मेरी देवरानी है। और इस तरह से पूरा मोहित हो जाती है। लेकिन पति पत्नी यानी सास ससुर के लड़ाई में ये पीस आ जाती है और देख नहीं पाती है, ना श्रद्धा हो पाता है देवर का शादी में, ना परछावन कर पाती है। बहुत ही इसको टीस रहता है। अब करे तो क्या करे, बोलती है कि ठीक है कुछ भी हो जाए हम उससे तो साथ ही लेंगे। अरे भगवान हमारा वजह सुन ले करंट न मारता रहुआ के। अरे वही लकवा मारी हो लकवा। अरे कल मोही ए माई, अरे दोसर घर के दिन के शुरुआत भोरे भजन से होला, बाकी हमरा घर के लोग के दिन के शुरुआत काला कुकुरा से होला। अरे झगड़ा होता झगड़ा। इस तरह से करती है कि वो भी अपने छत पर से देख के इशारा करती है, इधर से काजल राघवानी भी इशारा करती है और दोनों धीरे धीरे काफी ज्यादा एक दूसरे के लिए मर मिटने लगती है। और वो भी खाना बनाती है, इधर ये भी खाना बनाती है, ये भी अपने बर्तन को पटकती है, उधर वो भी पटकती है। और ये भी जब खाना बनाती है तो ज्यादा मर्चा डाल देती है, उधर से बड़ी दयादीन भी ज्यादा मर्चा डाल देती है। पूरी तरह से इतना कंपटीशन हार्ड होता है कि आप लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। और साथ में जब ये खाना बनाती है तो करछुल से खटखटाती है, तो उधर से बड़ी दयादीन भी करछुल से खटखटाती है। उसके बाद से ये लोग बात करने के लिए सोचती है, तो जब पति लोग चले जाते हैं और सास ससुर भी कहीं आराम करने लगते हैं, तब ये लोग छत पर चढ़ जाती है और चढ़ कर बात कर लेती है कि ये कैसा घर में हम लोग का बास हो गया है जी कि इसमें ससुर और सास ही अलग हो गए हैं और एक बेटा को वो ले ली है, एक बेटा को हमारे सास ले ली हैं, ये क्या हो रहा है। ये लोग आपस में बातचीत कर करके खूब हंसी टिठोली करती हैं। उसके बाद घर के लोग कहते हैं कि तुम लोगों को में हमको लग रहा है कि तुम लोग आपस में बात कर रही हो, किस तरह से पता लग रहा है। सास भी बहुत ज्यादा कह ढाने लगती है, उधर ससुर भी बहुत ज्यादा अपने सास
की तरह से कहर ढालने लगते हैं। और उसके बाद से ये लोग तरकीब ना लगाती है कि लेटरिन को क्या करते हैं कि बंद कर देते हैं, उस पर कपड़ा ठूस देती है लोग और बोलती है लेकिन लेटरिन भर गया है, अब हम लोग को बाहर जाना पड़ेगा लोटा लेकर के खेत में मैदान करने। और उसके बाद से वो लोग जाती हैं, लेटरिन का भरने के बाद वे लोग लोटा लेकर जाती हैं और जा करके उधर खूब बात करती हैं खेत में, और उधर जा करके गाना गा करके चियौरे में नाचती हैं धान के खेत में। और इस तरह से दोनों दयादिन इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है जो काजल राघवानी और रानी चटर्जी की, मजा आ जाएगा आप लोगों को देखने के बाद। उसके बाद से घर पर आती हैं लोग, बहुत ही सोच समझ के बोलती है लोग कि दीवार में से एक ईंटा निकाल दिया जाएगा। एक ईंटा निकालने से ये होगा कि हम लोग आपस में सामान आदान प्रदान कर सकते हैं। और इस तरह से वो लोग दोनों एक एक नुकीला चीज लेकर के ईंटा एक दीवार में से निकाल लेती हैं लोग, और खूब अच्छा से रास्ता बन जाता है। दोनों आपस में हाथ मिलाती हैं लोग, सब्जी कोई मीट आपस में जो भी कुछ बना रहता है खाना, अच्छा पूरी खीर, वो लोग आदान प्रदान कर लेती हैं। और इस तरह से कभी कभी तो बड़ा सामान होने की वजह से सीढ़ी लगा करके इधर से सीढ़ी लगा लेती है दीवार पर, उधर से वो सीढ़ी लगाकर आंगन में आर पार हो जाती है और दोनों सामान का आदान प्रदान कर लेती है। और इस तरह से धीरे धीरे पता नहीं चलता है, बोलती हैं कि अरे उसके घर पर तो मीट बना था, अपने घर में हड्डी कैसे आया। और इस तरह से दोनों सास को और ससुर को शक होने लगता है कि अरे ये सब कहाँ से तुम लोग खा रहे हो, कैसे बातचीत हो जा रहा है, कोई भी बात हो रहा है तो दोनों कैसे पता लगा ले रही है। इस तरह से अब सास का माथा ठनकता है और वो सीआईडी लगा लेती है। और इधर अंशुमान सिंह जो रहते हैं काजल राघवानी के पति भी सोचते हैं कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और ये धोखा लगते हैं और सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और एक बार की बात है, काजल राघवानी अपने दयादिन को अपना मोबाइल नंबर दे रहती है और वो बोलती है कि जब भी कुछ भी होगा मोबाइल पर फोन कर देना, हम आकर के वहां से जो कि दीवार जोड़ा है उसमें से ईंटा हटा करके हम अपना सामान ले लेंगे और आपको दे देंगे। उसी के बीच में खूब अच्छा खीर पूरी बनाई रहती है बड़ी दयादिन, तो कहती है कि एक काम करो, फोन कर देते हैं और आकर के वो ले लेगी। और इस तरह से वो फोन करती है और जो वही अंशुमान सिंह माने काजल राघवानी के पति उठा लेते हैं और कहती है कि आओ जल्दी अपने वहां पे, और आकर के ईंट के पास से ये पकड़ लो सामान। और जो ही वो सामान लेकर के आती है अंशुमान सिंह बोलते हैं कि ओ दीवार किधर से खुल रहा है, हमको देखना पड़ेगा। और जैसे ही चारों तरफ देखते हैं तब तक एक जगह ईंटा हटाती है और वहीं से सामान धराती है। और अंशुमान सिंह तो देवर रहते हैं, रानी चटर्जी का हाथ जोर से पकड़ लेते हैं और चिल्लाने लगते हैं माई माई दौड़ के आओ, देखो यहाँ पे चोर को पकड़ लिए, यही चोरनी थी उस दिन, इतना दिन से हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत पहुंचाई है। अब सब घर के लोग दौड़ते हैं, उधर से वो खींचते हैं, उधर से वो खींचते हैं लोग। अब रानी चटर्जी के जितने पक्ष में रहते हैं उसको वो खींचते हैं, इधर से काजल राघवानी के पक्ष में जो रहते हैं उसको खींचते हैं। और इस तरह से पूरी तरह से लोग पूरा गांव का भी इकट्ठे हो जाते हैं और बोलते हैं कि जब तुम लोग अपने पति पत्नी होते हुए भी नहीं मिलकर रह रहे हो, आपस खास बेटा है तभी तुम लोग मिलकर नहीं रह रहे हो, और ये दो घर से आकर के दयादिन आपस में कितनी मधुरता से रह रही है कि ईंटा में छेद करके दोनों आपस में इतनी मधुर से रह रही है, तो इन लोगों के जैसा तो तुम लोग भी नहीं हो। और सभी लोग थू थू करने लगते हैं। तो बाद में क्या होता है कि गांव लोग के कहने के उपरांत सभी लोग कहते हैं कि इस दीवार को ही हटा दो और आपस में मिलजुल कर रहो। और सभी लोग जब कहते हैं रिश्तेदार भी पहुंच आते हैं और इस तरह से आकर के एक एक ईंटा को कोई हथौड़ी से, कोई छेनी से, कोई खंती से, कोई लाठी से तोड़ ताड़ के सभी ईंटा हटा दिया जाता है। और इस तरह से पूरा जो भी बड़की बहू, छोटकी बहू, सास, ससुर, देवर, जेठानी, सब लोग भासुर सब लोग मिल जाते हैं और मिल करके फिर से पूरी खीर बनता है और सभी लोग खा करके आनंद हो जाता है और बोलते हैं कि अब से हम लोग एक में रहेंगे और हम लोग बड़की छोटकी बहू आपस में मधुरता का पूरा परिचय देंगे। और इस तरह से फिल्म इतना सुपर डुपर हिट होता है, इतना सुपर डुपर हिट होता है कि आप लोग कहेंगे कि भाई इस तरह का फिल्म हमको देखना है, तो कैसे देखेंगे। तो आप लोगों को मैं बतला दूं कि इस फिल्म को आप लोग बहुत जल्द देख सकते हैं, जो कि अगले शनिवार के दिन इस फिल्म को चलाया जाएगा। आप लोग पूरी तरह से कमर कस लीजिए, सब परिवार बैठ करके इस फिल्म को देख सकते हैं। और इतनी जानदार, इतनी कॉमेडी और इतनी शानदार फिल्म है कि आप लोग रोते रोते और हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों ने फुल रिव्यू मूवी यहाँ तक सुने हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग यहाँ तक फुल रिव्यू मूवी का सुने हैं, तो कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने यहाँ तक मेरे वीडियो को ध्यान से सुना है और देखा है। आशा करते हैं कि
बड़की बहू छोटकी बहू आप लोग फिल्म जरूर देखेंगे, क्योंकि ये फिल्म वास्तव में इतनी जबरदस्त और इतनी कॉमेडी के साथ साथ इतनी शिक्षा देने वाली है कि आप लोग कहेंगे कि भाई ऐसा फिल्म हमको देखना है तो देखना है, क्योंकि काजल राघवानी का फिल्म सभी बहुत ही जबरदस्त टीआरपी दे रहा है। तो ये फिल्म आप लोग जरूर देखिए।